आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आज से उनका यात्रा शुरू हुआ है और 20 तारीख को हाजीपुर में समापन हुआ। हरियाणा का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, उस समय वोटर लिस्ट सही था। अब जब बिहार का चुनाव आ गया तो बिहार में चूँकि एनडीए गठबंधन की हालत अच्छी नहीं है, नाखुश हैं वर्तमान सरकार से और सत्ता परिवर्तन की बात लोग करते हैं। और सत्ता परिवर्तन होना भी आवश्यक है, क्योंकि 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो अपने अब कुछ नहीं करते हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं और जो कुछ भी बिहार का प्रशासन चल रहा है वो 5 को अफसर के द्वारा चल रहा है। मत दिया और 20 वर्ष में आप उससे भी बदतर स्थिति में चले गए, तब तुलना क्यों करते हैं? तुलना करना तो उचित नहीं है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रणनीति तैयार कर रही है और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से बिहार में यात्रा पर निकल गए हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर। वहीं एनडीए के बड़े बड़े नेता भी बिहार दौरे में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस है। सर, तेजस्वी यादव आज से यात्रा पर निकले हैं, क्या लगता है इस यात्रा का फायदा? विगत 17 दिन का जो यात्रा था बिहार में, मतदाता सूची के जो प्रोडिक्शन का मामला जो आया था, उसमें लगभग 65 लाख लोगों को और ऐसे लोगों को मतदाता सूची से नाम हटाया गया जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, अकलियत के लोग हैं। और एनडीए गठबंधन के लोगों को ये विश्वास था और आज भी है कि वो लोग मुझको वोट नहीं देगा। तो इसमें वोट की राजनीति हुई, चुनाव आयोग को आगे रख करके, और ये किया गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि पूरे लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या कहते हैं, हरियाणा का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, उस समय वोटर लिस्ट सही था। अब जब बिहार का चुनाव आ गया तो बिहार में चूँकि एनडीए गठबंधन की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए इन लोगों ने एक बहाना बनाया और बहाना बना करके बहुत कम समय दिया, 1 महीना का समय दे करके अब 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से नाम हटा दिया। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में घोर अव्यवस्था है, घोर अन्याय हुआ है। दूसरी तरफ जो 17 दिन बिहार में राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की जो बैठक हुई और पूरे बिहार में जो घूमने की रथ यात्रा चला, उसके बाद जो क्षेत्र छूट गया, जो जिला छूट गया है, खास के 7-8 जिला छूट गया है, उसमें बेगूसराय है, खगड़िया है, हाजीपुर है, नालंदा है, जहानाबाद है, ये सब जिला जो छूट गया है, उसको जो हमारे महागठबंधन के जो कन्वेनर हैं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आज से उनका यात्रा शुरू हुआ है और 20 तारीख को हाजीपुर में समापन होगा। क्या लगता है इसका फायदा होगा? जिस तरह से बड़े बड़े नेता एनडीए के भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं, तो लगता है कि आप लोग महागठबंधन की जीत होगी बिहार में? देखिए, मैं अपनी बात आपको कह रहा हूँ कि मैं अभी तक पूरे बिहार में 32 जिला का मैं भ्रमण किया हूँ और 14 अप्रैल को जिस दिन हम लोगों ने बापू सभागार में रैली की थी, उस समय तक हम 28 जिला का भ्रमण किए थे। और हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो दलित सेना है, हमारी जो पार्टी है, उसका वोट बैंक दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं और अकलियत के लोग हैं। तो 32 जिला का जो भ्रमण करने के बाद जो हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया, और अभी आप देख रहे हैं कि हमारा दलित चौपाल चल रहा है। कल भी दरभंगा में था, 4 दिन पहले नालंदा में था, जहानाबाद में था, अरवल में था। तो वो जो दलित चौपाल है, उससे जो पब्लिक से जो हम लोग को रूबरू हम लोग होते हैं, तो उसमें बिहार के लोग काफ़ी नाखुश हैं वर्तमान सरकार से और सत्ता परिवर्तन की बात लोग करते हैं। और सत्ता परिवर्तन होना भी आवश्यक है, क्योंकि 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है।
और जिस ढंग से बिहार का विकास होना चाहिए वो बिहार का विकास नहीं हुआ। आप देखिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है सभी लोग, जितना किसान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपने बच्चे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में करता, सरकारी स्कूल में नहीं करता। क्यों? सरकारी स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूल में कुत्ता बैठा रहता है, व्यवस्था ठीक नहीं है। वही सब लोग अपना शहर में आकर मकान किराए पर लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर भी 6 महीना में इतना खराब हो गया, खास करके दलित महिलाओं के साथ में, कि बलात्कार की घटना और उसकी हत्या कर देना। और देखिए अभी देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में जो घटना घटी थी 1 महीना पहले, एक 15-16 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके लाया गया उसको इलाज के लिए PMCH में। 8 घंटे तक वो इंतजार करती रही, लेकिन PMCH में उसको जगह नहीं मिला और मर गई। तो ये बिहार की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, हेल्थ का व्यवस्था है, एजुकेशन की व्यवस्था है। कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा। और भ्रष्टाचार पंचायत से लेकर के और सचिवालय स्तर पर काफ़ी संख्या में है। इसलिए बिहार के लोग 20 वर्षों में एक व्यक्ति की सरकार से उब चुका है। और ऐसे भी सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अपने अब कुछ नहीं करते हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। और जो कुछ भी बिहार का प्रशासन चल रहा है वो 5 अफसर के द्वारा चल रहा है। इसलिए सत्ता परिवर्तन बिहार में आवश्यक है। आप सत्ता परिवर्तन आवश्यक की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के उस 15 साल का शासनकाल को दिखाते हैं कि उस समय क्या था। जंगल राज बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं तो उसी की बात बोलते हैं। नीतीश कुमार ने भी कल ये कहावत है कि बीती ताय पसारिए आगे की सुधिले। कल कोई बिहार में क्या हुआ उसी पर हम भी चलेंगे तो नहीं चलेगा। आपको सत्ता परिवर्तन बिहार में क्यों किया पब्लिक, कि आप सुधार करिएगा। जो बीती हुई बात है 2004 के पहले जो घटनाएं होती थी वो बात बीत गई। उसमें सुधार लाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने बहुमत दिया। और 20 वर्ष में आप उससे भी बदतर स्थिति में चले गए, तब तुलना क्यों करते हैं? तुलना करना तो उचित नहीं है। बिहार में अच्छे ढंग से शासन चलाने के लिए आपको सत्ता दिया गया, न कि तुलना करने के लिए दिया गया। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि बिजली आ गई, 125 यूनिट बिजली हमने दिया, 1100 वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं कि हमने दिया है जनता को। ऐसा है वैसा वृद्धावस्था पेंशन या महिला का जो अपने अधिकार दिया है या आंगनबाड़ी सेविका का दिया है, ये 20 वर्ष पहले क्यों नहीं दिए? ये सब लोग बुझ रहा है कि ये चुनावी आप रिलीफ बांट रहे हैं पब्लिक को। इस तरह से ये भ्रष्टाचार का भी एक अंग हो पाएगी। इतना दिन से आप बिजली फ्री नहीं किए, आप बिजली फ्री कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं। ये सब चीज़ चुनावी स्टैंड है, इससे पब्लिक पर कोई अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। तो आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ